हम्म। देखते हैं, बच्चे बताएंगे। हाँ, इस पे तो बेहतर है पहले से। हम्म। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। आशा है कि आपको आवाज आ रही होगी। अगर आवाज आ रही है तो एक मैसेज डाल के बता दें। हाँ। चलिए बात करते हैं। अपडेट हो गई है। कुछ बच्चों की एक आध कोई क्लास नहीं चलती तो उसके देख लिया करो मैसेज। क्या दिक्कत हो गई? बेटा, क्वालिटी पहले से बेहतर है क्या? आप जरा ये बता दें। क्वालिटी में कोई अंतर है क्या? आज सिस्टम अलग क्यों है? आप तो ये बताइए, क्वालिटी बेहतर है क्या पहले से? आज जो क्वालिटी है वीडियो की वो पहले से बेहतर है या नहीं? देखिए साथियों, ये क्वेश्चन था हमारा। मुझे लग रहा है ये दूसरा मैंने अभी आपको कराया नहीं है। करा दिया था क्या ये दूसरा क्वेश्चन? साथियों, ये दूसरा क्वेश्चन करा दिया था क्या आपको? ये जो दूसरा वाला क्वेश्चन है वो करा दिया था ना? देखिए, आपसे कहा गया है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? दिखाओ जरा। 28 नहीं चल रही है, 17 नहीं चल रही है। देखो ये क्या कह रहा है। तो देख लो, सेट करो ना उसको सही से।
देखिए 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो एक पूर्ण वर्ग है। वैसे तो क्या है कि इस तरह के क्वेश्चन हमें डायरेक्ट याद होने चाहिए। मैंने आपसे कहा है कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। ये मैंने आपको बताया है, मैं आपको बता भी दूंगा किस तरीके से, लेकिन मैंने आपको ये कहा है कि हमें कम से कम 50 तक तो स्क्वायर याद होने ही चाहिए। ठीक है, कम से कम 50 तक तो स्क्वायर हमें याद होने ही चाहिए। ठीक है साथियों, तो अगर मैं आपसे कहता हूं, देखिए अगर मैंने आपसे ये कहा है कि ये हमारे पास क्या है, तो कौन सी संख्या 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है। देखिए अगर हम ये देखें 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है हमारे पास, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है वो 100 है। अगर हम देखते हैं तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से पेयरिंग करते हैं। अगर यहाँ 3 है तो 3 गुणा 3 कितना आएगा, 9। ये पेयरिंग करी है हमने, तो यहाँ कितना बचेगा, ये 1, और ये आएगा हमारे पास 100। तो आप पक्का मान लेना कि ये अगर हमारे पास ये है तो इससे कोई संख्या इससे कम तो आएगी नहीं, क्योंकि इससे कम लेंगे अगर कोई संख्या तो वो 3 अंकों की रह जाएगी। यानी जो भी संख्या आएगी वो 1000 या 1000 से बड़ी होगी। जो भी 4 अंकों की संख्या आएगी या तो 1000 आएगी और यह 1000 से बड़ी आएगी। ठीक है ना। अगर मैं आपसे कहता हूं कि अब आपने कहा कि ये 3 आपने यहां जोड़ दिया, तो ये 3 और 3 कितना हो जाएगा भाई मेरे, ये हो जाएगा 6। तो अगर आप यहां से करते हैं 1 और यहां भी कर देते हैं 1, तो आप यहां देख रहे हैं कि ये कितना आएगा यहां, तो इसको आपने देखा कि ये बचेगा 39। यानी आप 1000 में से अगर 39 अगर आप कम कर देंगे, 1000 में से 39 अगर आप कम कर देंगे, तो ये हमारे पास अगर कम करने की बात आती है तो कम करने की बात आएगी, तो ये बचेगा 961। और 961 ये क्या है, 3 अंकों की संख्या रहेगी मेरे साथियों, ये 3 अंकों की संख्या रह गई। इसलिए हमें क्या चाहिए, 4 अंकों की। तो जब भी 4 अंकों की संख्या चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए, इससे बड़ा लेना है। तो इससे बड़ा लेना है तो हमें क्या कर देना है, यहां 1 की जगह 2 कर देना है, यहां भी 1 की जगह 2 कर देना है। तो यहां 2 किया, यहां 2 किया, तो अब आपने कहा ये कितना आएगा, 62 दूने 124। तो इनका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस, तो इनका डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास 124। ये आ गया 24। यानी अगर हम इस डिफरेंस को ऐड कर देते हैं 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या और प्लस 24, यानी ये आ जाएगा हमारे पास 1024। यानी 1024 हमारे पास 4 अंकों का सबसे छोटा पूर्ण वर्ग है। 4 अंकों का सबसे छोटा पूर्ण वर्ग है। 4 अंकों का सबसे छोटा पूर्ण वर्ग है। ठीक है, 4 अंकों का सबसे छोटा पूर्ण वर्ग है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, किसी सेना ने, देखिए ये है, किसी सेना के जनरल ने सैनिकों के एक वर्गाकार व्यू बनाने की रचना की। तो व्यू की रचना करने के बाद कुछ सैनिक बच जाते हैं, तो बचे हुए सैनिकों की संख्या क्या है। देखिए मेरे भाइयों, ये क्या है कि इस तरीके से लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आता है कभी कभी। तो आपसे कहा गया है कि एक सेनापति है, उसके पास कितने सैनिक हैं, तो आपने कहा ये हमारे पास है कितने, ये 36,562। तो आपसे कहा गया है कि अगर इसका वर्ग निकालना चाहता है तो कितने सैनिक बचेंगे। अगर वो वर्गाकार व्यू करना चाहता है, स्क्वायर व्यू बनाना चाहता है, तो आपसे कहेगा कि कितने शेष रह जाएंगे। तो मेरे भाइयों इसका कुछ और मतलब नहीं है, केवल और केवल इतना सा मतलब है कि आप इसका क्या करें, वर्गमूल ले लें।
तो आपने कहा ये राइट हैंड तरफ से ये पेयरिंग कर लिया आपने, ये पेयरिंग कर ली, इसका हुआ नहीं, चलो कोई बात नहीं है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, हर किसी का जोड़ा बने दुनिया में, ये जरूरी नहीं है। तो यहाँ 1 गुना 1 पाड़ा हमेशा इस तरीके से पढ़ेंगे, 1 गुना 1, 2 गुना 2, 3 गुना 3, यानी जितना यहाँ लिखेंगे उतना ही यहाँ। तो 1 गुना 1, 2 गुना 2 4 हो जाता, ज्यादा हो जाता, कितना बच गया 2। अब ये पेयर आ जाएगा, ठीक है भाई, और ये जो 1 था वो यहाँ जुड़ गया, तो ये कितना आ जाएगा 2। ठीक है भाई, अब इन दोनों को अगर मैं भाग करूं तो इसको क्या लिख दूं मैं, देखिए अब आपने कहा कि अगर मैंने यहां ले लिया, मान लीजिए 29 ले लिया, तो यहां भी मुझे 29 लेना पड़ेगा। तो 9 गुना 9 81, और 9 दूने 18, 9 गुना 9 81, 8 आएगा, 9 दूने 18 और 6 26। इस तरीके से अगर 9 यहां लिखा तो 9 यहां भी लिख दिया, तो इस तरीके से ये कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4, और ये आ जाएगा 0। ठीक है भाई, अब हमारे पास फिर कितना आएगा, 62 आ जाएगा। अब आपने कहा इसको फिर जोड़ दो, तो इसको यहां जोड़ दिया, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 38। एक यहां लिखा, एक यहां लिख दिया, तो ये आ जाएगा हमारे पास 81। इस तरीके से आप देखेंगे ये बच गया 1, और 16 में से 8 गया तो ये 8, और ये इतना शेष बच गया। यानी हम वर्गाकार व्यू बचने के बाद कितना बच जाएगा, 81 शेष बच जाएगा। तो इस तरीके से इसका उत्तर हो जाएगा 81। इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 81। इसका उत्तर आ जाएगा हमारे पास 81। ठीक है, अगर हम चाहें अगर वैसे ही अगर मैं ऑप्शन पे जाना चाहता, कि ऑप्शन पे जाना चाहता, तो मेरे भाई हो, अगर मैं बेटा ये पांचवे छठवे चीज की है, पांचवे छठवे क्लास की है, हमें क्या है हमेशा पढ़ा जो पढ़ना होता है हमेशा इस तरीके से पढ़ना होता है। मैं आपको बता देता हूं, जैसे मैंने कहा कि ये लिखा हुआ है हमारे पास, ये लिखा हुआ 256। तो जो पहाड़े पढ़ने का तरीका होता है, इसमें टेबल 1 गुना 1 पढ़ेंगे, 2 गुना 2 पढ़ेंगे, 3 गुना 3 पढ़ेंगे, 4 गुना 4, 5 गुना 5, 6 गुना 6, 7 गुना 7। ठीक है ना, इस तरीके से चलेंगे, 7 इंटू 7, 8 इंटू 8, 9 इंटू 9, इस तरीके से। तो आपने कहा ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 9 है, ये 16 है, ये 25 है, ये 36 है, ये 49 है, ये 64 है, और ये 81 है। मेरे साथियों, अगर मैं यहां से अगर बनाना चाहूं तो हमें पेयरिंग करनी होती है, जोड़े बनाने होते हैं। तो ये लिखा हुआ है 256। तो सबसे पहले भाई मैंने कितने जोड़े बन रहे हैं, तो आपने कहा 1 बन गया, कोई बात नहीं, ये अकेला रह गया। तो आपने कहा ये 2 किस किस के बीच में है, तो आपने कहा ये 2 है वो 1 और 4 के बीच में है। तो आपने कहा 1 और 4 किससे तो छोटा है, तो यानी इस तरीके से पाड़ा पढ़ेंगे। तो आपने कहा 1 गुना 1, और यहां लिख दिया इनका रिजल्ट। अब मैंने कम कर दिया, तो ये क्या बचेगा 1, और फिर 5 और 6 सीधा सीधा ये, हम सीधा सीधा इसमें एक संख्या नहीं आएगी, इसमें पूरा का पूरा क्या आएगा, पेयर आएगा, जोड़ा आएगा। अब आपने कहा ये 1 को आपने यहां जोड़ दिया, तो ये हो जाएगा 2। अब आप कहें कि यहां मैं क्या लिख दूं, अगर मैं यहां लिखूंगा तो ये 21, यहां 1 अगर मैं यहां लिखता हूं, तो अगर मैं 25 यहां लिखूंगा और 25 यहां 5 यहां लिखूं, तो 5 गुना 5 25, 125 होता है। तो आपने कहा नहीं लिखो, और आगे ले जाया जा सकता है। अगर मैंने कहा यहां लिखा 26 लिखा, तो यहां भी 26 लिख देंगे। तो 26 गुना 6 156 होता है, 26 गुना 5 130, तो ये क्या बच गया 0। तो इसका मतलब ये हो गया कि 26 का यानी 256 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना आ जाता है 16। ठीक है ना, कितना आ जाता है ये 16, ये आ जाएगा हमारे पास 16। एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, जैसे मैंने कोई भी लिख दिया अपने मन से,
आपने कोई भी संख्या लिख दी, ये लिख दी हमने 2744। मैंने आपसे कहा ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है, पूर्ण वर्ग है या नहीं है, तो आपने क्या कर दिया, पेयर कर लिया, एक ये और एक ये। तो अब आपने कहा कि 5 गुना 5 25 होता है और 6 गुना 6 36 होता है। तो मेरे साथियों ये कितना है, 25 और 36 के बीच में है, तो छोटी संख्या को लेंगे। तो आपने 5 यहां लिखा, 5 यहां लिखा, तो कितना आ जाएगा, ये 25। भाई कितना बच जाएगा, 2, और ये आ जाएगा 44। तो अब आप यहां देखेंगे तो ये आके यहां जुड़ जाता है, तो ये आ जाएगा 10। ठीक है भाइयों, अगर मैं यहां ले लेता हूं 2, तो यहां भी लेना पड़ेगा 2। इसका मतलब यहां अगर इसका मल्टीप्लाई इस 2 का मल्टीप्लाई इस 102 में करेंगे तो कितना आएगा, 204। तो यहां मैंने लिख दिया 204। इसका मतलब 40 इसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, कम। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि अगर इसमें से 40 कम कर देते हैं तो 27, ये शेष बच गया, रिमेनिंग हो गया कि नहीं हो गया। इसका मतलब ये है कि 2744 में से अगर आप 40 घटा देते हैं तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। कितना बन जाएगा, ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। आपने देखा कि ये लिखा हुआ हमारे पास 1296 लिखा हुआ है, इसको देखें कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, इस बात को देख लेते हैं। तो आपने यहां कैसे करेंगे, तो मैंने कहा सबसे पहले राइट हैंड की तरफ से हमने पेयरिंग करी, तो ये 3 गुना 3 9, 4 गुना 4 करेंगे तो 16 ज्यादा हो जाएगा, तो ज्यादा पे नहीं जाना है, माइनस कर दिया तो 3, और ये आ जाएगा इतना। इसको लाके यहां जोड़ दो तो कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 6। अगर मैं 6 का पारा यहां से पढ़ूंगा और 6 का यहां से पढ़ूं तो ये आ जाएगा 66 गुना 6। 66 गुना 6 देखेंगे, 6 गुना 6 36, 6 गुना 6 36 और 3 39, यानी आ जाएगा 396, और बराबर क्या हो गया, 0। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जो 1296 है उसका अगर वर्गमूल लेंगे तो किसके बराबर आ रहा है वो, तो मेरे साथी को ये आ रहा है 36 के बराबर। ठीक है ना, ये आ रहा है 36 के बराबर। भैया यह सभी समझ में आ गया, तेरे दिमाग की जो तार है वो खुले हैं या नहीं खुले हैं। तो अब हमें देखना चाहिए, अब हमें समझ में आना चाहिए हमसे क्या कहा है। तो हमसे ये क्वेश्चन कहा गया है, इसको देख लेते हैं जरा। देखिए हमसे क्या कहा है कि ये लिखा हुआ है कि एक कोई कमांडर है जिसके पास 36,000 36,562 हैं, 36,562 सैनिक हैं, 36,562 सैनिक हैं, 36,562 सैनिक हैं। तो आपसे कहा है कि एक वर्ग बनाने के बाद कितने बचेंगे, तो वर्ग बनाने के बाद कितने बचेंगे, तो आपने कहा कि ये लिखा हुआ है मैंने 36,000, कितना है ये 36,500 और ये 62। तो भैया आपने कहा पेयरिंग करी तो एक पेयर ये हो जाएगा और एक पेयर ये हो जाएगा, तो सीधे पहले यहाँ 1 है तो यहाँ भी क्या आएगा 1। तो ये 1 इंटू 1 1 ही आएगा, तो कितना बचेगा 2, और ये 65 आ गया। ये इसको लाके आपने यहाँ जोड़ दिया तो ये कितना हो जाएगा 2। अभी अभी मैंने बताया था कि अगर यहाँ मैं 19 ले लेता हूं तो पहले हमें तो चेक करना पड़ेगा कि 28 लें कि 29 लें कि क्या लें, ये धीरे धीरे हमें चेक करना पड़ेगा। तो बेटा यस अगर आपने पूछा था तो आपको बताना चाहिए कि साहब मुझे समझ में आ गया, 9 गुना 9 81, और ये 18 और 6 ये, तो ये कितना बच गया मेरे भाई 4। अब ये 4 बच गया तो अब कितना आएगा 62। तो मेरे भाई ये अब 9 है, ये 9 है, ये यहाँ जुड़ेगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 38। एक का मल्टीप्लाई यहां कर दिया तो एक का मल्टीप्लाई यहां कर दिया तो ये 81, यानी 381 गुना 1, यानी 381 आएगा। यहां से मैंने कैलकुलेट किया था तो ये आ जाएगा हमारे पास 81, यानी इतने सैनिक बच जाएंगे, बाकी सब वर्ग बनाने में सफल हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर है 4th। इसमें लिखा हुआ है, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें क्या कहा है आपसे, बेटा आज साउंड क्वालिटी कैसी है जरा ये भी बता देना, साउंड क्वालिटी आज कैसी है ये भी आप बता दें।
आपसे कहा गया है कि 709 में से कौन सी संख्या जोड़ी जाए, 709 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए। 709 में वह छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए। तो आपने कहा सबसे भैया पहले पेयरिंग करी तो एक पेयर ही हो गया, इसका बड़ा नहीं तो कोई बात नहीं है। ये 2 गुना 2 4, अगर 9 करते तो ज्यादा हो जाता। तो ये कितना बचेगा 3 और ये बचेगा 0 9। मेरे भाई इसको यहां जोड़ दो तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 4। तो यहाँ 8 गुना 4 32 होते हैं, तो मैंने यहाँ 8 लेने का प्रयास किया। अगर 8 का मल्टीप्लाई यहां करेंगे 48 में, 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 गुना 8 64 और 8 गुना 4 32, 32 और 6 कितना आ जाएगा तो 38। बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया तो कम कर लो भैया, बहुत ज्यादा हो गया तो क्या कर लो, कम कर लो, अपने हाथ में है सब कुछ। तो आपने का कितना कर ले साहब कि अब आपने कहा इस पे ज्यादा हो रहा था तो यहां 7 कर लो, यहां भी 7 कर लो। अब आपने कहा 47 गुना 7 करेंगे तो 47 7 गुना 7 49, 7 गुना 4 28 और 4 32। तो भैया आप देख रहे हैं 7 पर भी क्या हो गया, ज्यादा हो गया। 7 पे भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। 7 गुना 7 49, फिर आ जाएगा 4, 7 गुना 4 28 और 28 और कितना आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 32। तो ये भी मेरे भाई ज्यादा हो गया। हमें जोड़नी है, जोड़नी है तो क्या करना होगा, ज्यादा ही लेना है। तो यहां ज्यादा आपने का कितना बच गया, जोड़ने के केस में इनका डिफरेंस पे कैलकुलेट करेंगे, डिफरेंस पे, यानी ये संख्या बड़ी होगी। यानी ज्यादा वाले केस में, जोड़ने वाले केस में इसको बड़ा रखना है, इसको बड़ा बनाना है, इसको बड़ा रखना है। तो आप देखेंगे अगर मैं कहूं कि ये क्या है, इसको बड़ा रखना है, जब भी केस हमारे पास जोड़ने वाला आएगा तो नीचे की संख्या को बड़ा करना है। अगर आपने कहा थोड़ी देर के लिए अगर मैं यहाँ 6 ले लेता तो साहब आपने यहाँ 6 ले लिया, यहाँ भी 6 ले लिया। 6 गुना 6 36 और 6 गुना 4 24, 24 और 3 27। तो अब क्या रह गया, छोटा। और हमें सही संख्या चाहिए या बड़ी, तो आपने कहा 26 नहीं लेंगे साहब, हम तो यहाँ 27 ही लेंगे। हम यहाँ 26 ना लेते हुए कितना लेंगे, 27 लेंगे, 7 ही लेंगे कुल मिलाकर। तो 7 यहाँ लिया, 7 यहाँ लिया, तो कितना आएगा, 7 गुना 7 49, 8 गुना 4 32। तो इनका डिफरेंस आ जाएगा 20। यानी यही वो स्मॉलेस्ट नंबर है, 20 है, यही वो स्मॉलेस्ट नंबर है, यही जोड़नी चाहिए। यानी अगर आप कहेंगे कि ये लिखा हुआ था 709, अगर 709 में अगर आप 20 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, ये 729। और 729 जो होता है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है कितने का, 27 का। 729 कितने का हो जाएगा, 27 का। तो हमें केवल और केवल यहां तक उत्तर चाहिए बेटा। यहां ये हमारा आंसर हो गया। ये बात फालतू की बातें हैं, ये हमारे जरूरत की नहीं है, ये हमारे जरूरत की नहीं है। लेकिन मेरे भाइयों मैंने आपसे कहा है कि ये छोटे छोटे क्वेश्चन ये आए हुए हैं, हमें क्या है कि हमेशा याद होना चाहिए कि 700 पे हमारे पास कितना होता है, तो 729 होता है और 784 होता है। हमने कहा है कि हमारे पास 709 है, तो आपने कहा यहां जाना है तो 20 जोड़ना पड़ेगा और यहां जाना है तो कितना है, 73 जोड़ना पड़ेगा। 73 नहीं 75। तो भाई इसके नजदीक कौन सा होगा, 700 पे ऐसी कौन सी संख्या, छोटी संख्या जोड़ दें कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो ये कितना जोड़ना पड़ेगा, तो आपने कहा 20। तो वो तरीका तो है तब के लिए कि जब बहुत बड़ा प्रश्न हो। ये छोटे छोटे क्वेश्चन तो हमें याद रखने चाहिए, ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन हमें याद रखने चाहिए। आगे देखिए, छोटे छोटे क्वेश्चन हमें याद रखने चाहिए। आगे देखिए, इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है, 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें अब तो क्या लिखा हुआ है साहब इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है हमारे पास कि ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है कि इसमें क्या जोड़ दें, इसमें क्या जोड़ दें। यानी आपसे कहा है 2025 में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। तो ये लिखा हुआ है 2000 और ये लिखा हुआ है 25। ये 2025 लिखा हुआ है, 2505 लिखा हुआ है, 2505 लिखा हुआ है। इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, तो सबसे भाई पहले क्या बनाएंगे, हम पेयर बनाएंगे। तो 5 गुना 5 कितना आएगा, 25।
तो 5 गुना 5 25 आ जाएगा। तो भैया ये कितना आ जाएगा? तो आपने कहा ये तो आ गया 0। अब आपने कहा हमारे पास कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा हमारे पास इतना। तो अब आपने कहा यहां जब भी जोड़ने की बात आएगी तो बड़ी संख्या लानी है भाई मेरे। तो ये 5 यहां जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा? ये 10। हाँ या ना? तो भाग तो एक बार भी नहीं जा रहा है, लेकिन मैंने एक बार दे दिया क्योंकि हमें नीचे का संख्या बड़ा लाना है। तो ये आ जाएगा। अब इनका डिफरेंस देखेंगे तो कितना आएगा? 96। यानी 96 जोड़ना पड़ेगा। 96 ये शेष है वो जोड़ना पड़ेगा। 96 जोड़ना पड़ेगा। 96 जोड़ना पड़ेगा। लेकिन भाई अगर आपको याद रहता है, अगर आपने परफेक्ट स्क्वायर याद करके रखे हुए हैं तो आप जानते हैं कि 50 का स्क्वायर कितना होता है? 2500। और आपने कहा 51 का क्या होता है? तो आप जैसे ही 51 के बारे में करते कि 51 का स्क्वायर क्या होता है, तो ये हो जाता है 2601। अगर आपने कहा 52 का क्या होता है, तो 52 का हो जाता है 2704। अगर आपसे कहा है कि ये 53 का क्या होता है, तो इस तरीके से बढ़ता जाता। तो मैं चाहूंगा कि चीजों को आप रट लें, चीजों को आप रट लें जितना हो सकता है। ठीक है बॉयज का बताया बच्चों ने? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें क्या कहा है? आपसे कहा गया है भाई जरा देखिए, ये लिखा हुआ है 2000, ये लिखा हुआ है 2001 1 और x, ये लिखा हुआ है 211 और ये लिखा हुआ है x। मेरे साथियों इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। मैंने कहा एक बार मैं यहां बता देता हूं आपको, ये लिखा हुआ हमारे पास 211 और x। तो आपने कहा ये मैक्सिमम कितना हो सकता है और ये मिनिमम कितना होता है भैया? तो मैक्सिमम कहेंगे तो ये आ जाएगा इतना, और मिनिमम कहेंगे तो ये आ जाएगा इतना। अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखनी है तो इतनी हो जाएगी भाई मेरी। अगर मैक्सिमम वैल्यू देखनी है तो ये हो जाएगा, क्योंकि x की जगह 9 रख देंगे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 9 रखा जा सकता है, कम से कम 0 रखा जा सकता है। यानी x एक अंक है और x के स्थान पर ज्यादा से ज्यादा क्या रखा जा सकता है? 9, और कम से कम रखा जा सकता है कितना? 0। तो भाई अगर मैं कहूं कि ये क्या है? मैक्सिमम है। तो अगर मैक्सिमम है ये, तो जो भी वर्ग आएगा वो इससे छोटा आएगा। यानी जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा? इससे छोटा आएगा। जो भी आंसर आएगा इससे स्मॉलर आएगा, इससे स्मॉलर आएगा, क्योंकि ये पहले से ही सबसे बड़ा है। और इसके बारे में देखेंगे तो जो भी उत्तर आएगा वो इससे बड़ा आएगा। तो मेरे साथियों अगर आप यहां देखें कि ये क्या हो गया, अगर आप सीधे सीधे ये ले लेते कि हमने भाई हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, चलो भैया ये देख लो, ये आपने पेयरिंग कर ली। तो आपने कहा 4 गुना 4 कितना आएगा? 16। तो भैया 16 आ गया तो ये कितना बचेगा? 5, और ये आ गया x। 4 को यहां जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा? 8। कितना हो जाएगा? 8। अब हमें पूर्ण वर्ग बनाना है भैया, तो 8 गुना 6 48, तो यहां लिख दिया 8 गुना 6, 6 गुना 6 36, और 6 गुना 8 48, 48 और 3 51। तो मेरे साथियों इसको जीरो लाना है। अगर इसको जीरो लाना है तो x में से 6 गया तो 0 आ गया। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या रख दो आप? तो x की जगह 6 रख दो। x की जगह क्या रख दो? 6। जुग जुग जियो, युग युग जियो। बताइए अगर कोई परेशानी है तो बताइए। देखें ऐसा कर दिया हमने। देखिए तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। ये कितना आ गया इसका उत्तर? तो आपने का उत्तर आ गया इसका 6। कितना आ गया इसका उत्तर? 6।
भाई आप देख रहे हैं कि ये किसका स्क्वायर बना हमारा, तो आप देख रहे हैं ये कितना बना, ये 46 का बना। अगर हमें पहले से रटा होता तो हमें ये नहीं करना पड़ेगा। मैं आपसे चाहूंगा कि जितने ज्यादा आप रट सकते हो रट लें, तो आपको कैलकुलेशन में मदद मिलेगी। बाकी मैं तो करा ही रहा हूं, ठीक है ना। आगे अगर हम देखेंगे कि अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर होगा 7 है ना। क्वेश्चन नंबर देखिए 7। आपसे कहा गया है, देखिए सबसे छोटी संख्या क्या है जिससे भाग करने पर पूर्ण घन हो जाएगी। भाग करने पर, गुणा करने पर, इसको पहले समझ लेते हैं। मेरे साथियों, जैसे ये लिखा हुआ है हमारे पास, एक नंबर लिखा हुआ है मेरे पास 72। एक नंबर लिखा हुआ है मेरे पास 72। मैं किससे गुणा करें, किस छोटी संख्या से, किस में 72 में कौन सी सबसे छोटी संख्या से मल्टीप्लाई करें, कौन सी सबसे छोटी संख्या से गुणा करें करें कि पूर्ण वर्ग हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक है भाइयों, यानी आपसे पूछा जाएगा फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट मल्टीप्लाइड टू 72, द रिजल्टिंग नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर। यानी हम ये कह रहे हैं कि आपसे कहा है 72 में कौन सी सबसे छोटी संख्या से मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। और यह मैंने कहा कि 72 में कौन सी सबसे छोटी संख्या, कौन सी सबसे छोटी संख्या से भाग दें कि पूर्ण घन हो जाए। यानी ऐसी कौन सी स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे हम डिवाइड कर दें तो ये परफेक्ट क्या हो जाए, क्यूब हो जाए। यानी इसमें किस छोटी से छोटी, किस स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड कर दें, यानी विच स्मॉलेस्ट नंबर विल बी डिवाइडेड, यानी जिस संख्या से इसको डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिल जाए, ये तो आपने कहा पूर्ण घन मिल जाए। और किस संख्या से इसको मल्टीप्लाई कर दें, ये भाग नहीं दो, अभी अभी क्या है कि किससे मल्टीप्लाई करने वाला कर रहे हैं ना अभी हम, तो मल्टीप्लाई वाला ही कर लो। अभी से गुणा करें, संख्या से गुणा करें, गुणा वाला किस है। तो मेरे साथियों सबसे पहले 72 के आप टुकड़े देखते हैं तो ये 8 गुना 9 72 होता है। ऐसे टुकड़े को कहते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन, ये कहते हैं ये प्राइम टुकड़े कर दिए। ये क्या कर दिए हमने, प्राइम टुकड़े कर दिए। तो भाई आपने देखा कि हमें क्या बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है भैया। तो इसका पेयर है, जिनके पेयर है उनको ऐसा लिख लो, ये पेयर है इसका और इसका भी पेयर है, तो जिनका पेयर है उनको तो नजदीक लिख लो। अब आपने कहा कौन है अकेला, तो ये अकेला है। तो इसका मतलब ये है कि इसको दुकेला बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, तो ये अकेला है तो ये अकेला का पेयर बनाना है। तो अकेला का पेयर बनाना है हमारे पास, एक तो पहले से है, ये दो तो है, यानी हमें दो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमें कितने से, आपने कहा इनका पेयर बन गया, इनका पेयर बन गया, जिसका पेयर नहीं है, जिसका पेयर नहीं है उसका पेयर बना लो। तो आपने कहा एक पेयर, दो पेयर, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो अगर हम दो से मल्टीप्लाई कर दें, कितने से, दो से, तो ये भी पेयर हो जाएगा, ये भी पेयर हो जाएगा, ये भी पेयर हो जाएगा। यानी जिसका पेयर नहीं बन रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर क्या हो जाएगा, दो। यानी हम कहें ये 72 था, यहां दो से मल्टीप्लाई कर दिया और यहां दो से मल्टीप्लाई कर दिया भाई, तो ये क्या हो जाएगा अब हमारा, तो अब आपने कहा 144 एक पूर्ण वर्ग है।
अब आपने कहा कि ये 72 है हमारे पास, और इसके बारे में कहा है 2 गुना 2 गुना 2, और ये 3 गुना 3। अब हमें क्या मल्टीप्लाई करें कि ये पूर्ण हो जाए? तो अब हमें यहां जो ग्रुप बनाना है वो 3 का बनाना है। तो भाई मेरे इसके तो 3 है, लेकिन इसके 3 नहीं है, क्योंकि यहां क्या है, तो हमने कहा जिसके 3 नहीं है उसको 3 बना दो। तो यहां 3 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आएगा 2 गुना 2 गुना 2, तो ये तो पहले से ही है। अब हो गया 3 गुना 3 गुना 3, तो ये भी 3 का ग्रुप बन गया और ये भी 3 का ग्रुप बन गया। यानी जब स्क्वायर हमें पता करना है तो हमें ग्रुप दो दो का समूह ढूंढना है, और जब क्यूब देखना है तो 3 3 का। तो यहां उत्तर क्या हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करना है, और यहां उत्तर हो गया 3 से मल्टीप्लाई करना है। यहां उत्तर क्या हो गया, 3 से मल्टीप्लाई करना है। यहां हो गया उत्तर 3 से मल्टीप्लाई हमें करना है। आगे देखिए, हो गया मेरे भाइयों। अगर मैं इसमें क्या कर दूं कि अगर इसी क्वेश्चन को मैंने हटा दिया, ये बताइए पहले, ये समझ में आ रहा है आपको या नहीं आ रहा है? मैंने आपसे एक और क्वेश्चन लिख दिया कि मैंने कहा, अब लिखा हुआ है, मान लीजिए मैंने कोई भी संख्या लिख दी अपने मन से, ये लिख दिया मैंने 240। मैंने कहा कि इसमें क्या मल्टीप्लाई करें और क्या मल्टीप्लाई करें, तो यहां हमें क्यूब बनाना है, परफेक्ट क्यूब। यहां क्या बनाना है, परफेक्ट क्यूब। और स्मॉलेस्ट कौन सी सबसे छोटी संख्या से मल्टीप्लाई करें कि यहां क्यूब बन जाए और यहां क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, परफेक्ट और स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। ठीक है भाई, आप देखेंगे कि 240 का अगर मैं टुकड़ा करूं भाई, तो मुझे ये समझ में आ जाना चाहिए कि 240 को मतलब क्या होता है, 24 और गुना 10। 24 का मतलब होता है 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 3, और 10 का मतलब होता है 2 गुना 5। तो मेरे साथी हो कि इसमें क्या हो गया, ये 2 का पेयर हो गया, इस 2 का पेयर हो गया, तो इसका पेयर हो गया, इसका पेयर हो गया। अब ये 3 खाली बैठा है और 5 खाली बैठा है। तो भाई 240 है, उसमें किसका पेयर, ये पेयर है, ये भी पेयर है, लेकिन ये अकेले अकेले बैठे हुए हैं। तो यानी आप यहाँ 3 और 5 का मल्टीप्लाई कर दें, 3 और 5 का मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या, 15 का मल्टीप्लाई कर दें। अगर 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। यानी यहाँ 3 का भी मल्टीप्लाई कर दिया और 5 का भी मल्टीप्लाई कर दिया। यानी 3 240 में किसका मल्टीप्लाई कर दिया, तो 240 में 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगी। ठीक है ना? आगे देखिए मेरे भाई, इसी तरीके से आपने देखा कि 240 के टुकड़े करे तो क्या होगा, ये 2 गुना 2 गुना 2, और गुना कितना आएगा, 3 गुना, और ये लिखा हुआ है 5। तो मेरे भाई इसमें 3 का पेयर एक ही बन रहा है, यानी 3 का जो समूह है वो एक ही बन रहा है। तो आपने कहा 240 में अगर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो कैसे करेंगे भाई? तो साहब आप यहां देख रहे हैं कि इसमें आप क्या देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा 240 है, इसमें केवल इसका है, एक इसका 3 का समूह तो बन रहा है। अब आपने कहा इसका नहीं है, तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 गुना 2 का। तो यहां 4 का मल्टीप्लाई हो गया। फिर यहां आपने इसको क्या है, 3 गुना 3 गुना 3 करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, या 9 का मल्टीप्लाई हो गया। और ये 5 तो पहले से ही है, 5 गुना 5 का मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा, तो यानी यहां आपको 25 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर कितना करना पड़ा, तो 25 गुना 4 100 और गुना 9, तो ये आ जाएगा हमें 900 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कि भाई हमें मल्टीप्लाई करना है तो कितने का करना पड़ेगा, 900 का। ठीक है ना? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो कितने का करना पड़ेगा, 900 का। अगर आगे मैं आपसे कहता हूं कि यही हमारे पास 240, मैं किस संख्या से डिवाइड कर दूं, किस संख्या से मैं डिवाइड करूं, अब डिवाइड करने पर परफेक्ट स्क्वायर हो जाए,
डिवाइड करना है और परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। और यहां डिवाइड करके क्या बनाना है, डिवाइड करके यानी सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करें और क्या बन जाए, क्यूब बन जाए। तो भैया मैंने ये वही एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि इसके फैक्टर हमने कर लिए हैं। तो ये आएगा 2 गुना 2 गुना 2 और ये आ जाएगा 3 गुना 5। तो भैया आप देखेंगे कि इसमें क्या डिवाइड करें, तो भैया जो पेयर बन रहे हैं ना, इसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है, इससे नहीं छेड़ो। 3 गुना 5, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। यानी अगर इसको 15 से आप डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 15। 15 से डिवाइड करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। आप इसको देख लो, डिवाइड करके 24 और बटे ये 15। तो 15 गुना 1 15, फिर कितना बचेगा हमारे पास, तो आपने कहा फिर बच जाएगा हमारे पास कितना, 9। 15 गुना 6 90, तो 16 आ गया। 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है ना। 16 एक क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। मैंने कहा ये लिखा हुआ है 240 और ये लिखा हुआ हमारे पास 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। भैया इसमें किस संख्या से डिवाइड करेंगे परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो जब बात डिवाइड करने की होती है तो इसका तो बन रहा है, बाकी ये इनका नहीं बन रहा है। तो जिनका जोड़ा नहीं बन रहा है उनको उठाकर फेंक दो। तो आपने कहा कितने का मल्टीप्लाई किया, 2 गुना 3 गुना 5। अब आपने कहा ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा, 8। और 8 एक परफेक्ट क्यूब है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2 गुना 3 6 और 6 गुना 5 30। यानी वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी हमारे पास, 30। वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी हमारे पास, 30 होगी। आगे देखिए मेरे भाई, आगे देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था जिसको हम कर रहे थे। ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 7 था। तो आपसे कहा गया है कि इसमें ऐसी कौन सी संख्या है कि इसमें संख्या को पूर्ण घन प्राप्त हो सके, किस संख्या से भाग दे दें। तो मेरे पास लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है 37। ये कितना लिखा हुआ है, 37 और ये डबल जीरो। भैया एक तरीका तो ये होता है कि इसको आप क्या कर लें कि आप 2 से डिवाइड कर दें। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना बचेगा, 1 और फिर 8 और फिर 5 और फिर 2 और ये 2। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 9, फिर आएगा ये 2, फिर 6 और ये 1। अब मेरे भाई अगर आपको ये दिख रहा हो तो ये 9261 है। और 9261 का मतलब क्या होता है मेरे साथियों, 9261 का मतलब होता है, 9261 का मतलब होता है इतना, ठीक है। तो मुझे तो पता चल गया, अब मैं यहां से टुकड़े नहीं करूंगा कि ये आ जाएगा हमारे पास 37 और 0 4। इसका अगर मैं करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4, या मैं कहूं 2 गुना 2। अब आपने कहा 21 3 बार है तो 3 गुना 3 गुना 3 और 7 गुना 7 गुना 7, ठीक है मेरे भाई। क्योंकि ये 21 है, 21 की घात कितना है, 3। तो 21 का मतलब कितना होता है, तो भैया 3 गुना 7 होता है। 21 का मतलब जो 3 गुना 7 होता है मेरे साथी। तो अगर आपने कहा 21 का मतलब कितना होता है, तो 21 3 गुना 7 होता है। इसका मतलब कितना आएगा, 3 की घात 3 और 7 की घात 3। यानी 3 के फैक्टर 3 बार आएंगे, 7 के फैक्टर 3 बार आएंगे। तो ये आ जाएगा। अब हमें क्या करना है कि परफेक्ट स्क्वायर बनाना है कि क्यूब बनाना है। तो क्यूब बनाना है मेरे भाई। अगर परफेक्ट अगर क्यूब बनाना है तो क्या करना होगा आपको, परफेक्ट क्यूब बनाना है तो आपने कहा इसका तो क्यूब है, ये क्यूब है और ये भी क्यूब है। तो आपने कहा कौन नहीं है यहाँ, तो यहाँ 4 से डिवाइड कर दो, यहाँ भी 4 से डिवाइड कर दो। तो आंसर कितना आ जाएगा, 4। यानी कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिससे डिवाइड करें। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा है आपसे, आपसे कहा गया है, ये लिखा हुआ हमारे पास भाई, ये लिखा हुआ है हमारे पास कि 5000 में कौन सी सबसे छोटी संख्या से भाग दें, विभाजित किया जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए।
तो मेरे भाइयों 5,000 के टुकड़े करने का एक तरीका तो जो होता है वो तो मैं बताऊंगा ही आपको, लेकिन ऐसे है, ये 5,000 के आपने टुकड़े किए, तो अगर आप बिल्कुल ही बच्चे हैं, बिल्कुल ही मूर्ख हैं, अभी तक आप क्या है कि ये टुकड़े करना इसी तरीके से देख रहे हैं भाई, तो आप करिए, मैं आपके साथ हूं, है कि नहीं। लेकिन सिलेक्शन के सपने देखने बंद कर दिया करो अगर अभी भी आप इसी तरीके से चल रहे हैं। ये तब की बात है जब आप बच्चे थे, तब आप क्या है कि रोटी को अट्टा और पानी को पप्पा कहते थे, ये तब की बात है। इस तरीके से करेंगे, लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि इसमें कितने हैं, 2-3 बार है और 5-4 बार है, मैं नहीं चाहूंगा। मैं तो इसको कैसे करता हूं भाई मेरे, ये 5,000 लिखा हुआ है, अगर 5,000 में लिखेंगे ये कितना हो गया, 5 गुना 1,000, हाँ या ना। अब आपने कहा ये 5, ये 2 की घात 3, और ये कितना आएगा, 5 की घात 3, क्योंकि ये ऐसा है। तो यानी मेरे हिसाब से मैं जो करूंगा, आपको मैंने बता दी, ऐसे भी टुकड़े करके बता दिए। तो आपने 5,000 को क्या लिखा, तो भैया 5,000 को लिखेंगे 5 गुना 10 की घात 3, यानी ये आ जाएगा 5, और ये आ जाएगा 2 की घात 3, और ये आ जाएगा हमारे पास 5 की घात 3। ठीक है भाई मेरे। तो आपसे कहा है पूर्ण वर्ग बन जाए, यानी 5,000 को आप सीधे सीधे लिख सकते हैं कितना, तो 2 गुना 2 गुना 2, और 5 गुना 5 गुना 5, 5 गुना 5 गुना 5। तो मेरे साथियों ये जोड़ा बन जाएगा, ये जोड़ा बन जाएगा, ये जोड़ा बन जाएगा, कौन नहीं बन रहा है उसको हटा दो। तो आपने कहा 5,000 में कितने से डिवाइड कर दिया, तो 2 से, 2 से डिवाइड कर देंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। 5,000 में अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ठीक है ना। 5,000 में अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ठीक है। क्यूब नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। क्यूब का मतलब होता है 3 का समूह बनाना। क्यूब का मतलब क्या होता है, यहां देखिए वर्ग में करते हैं 2-2 का समूह बनाना, और क्यूब में करते हैं 3-3 का समूह बनाना। ठीक है बेटा, मैं एक बार फिर बता दूंगा, क्यूब परेशान नहीं हो आप। देखिए अब लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 9। क्वेश्चन नंबर 9 की बात अगर मैं करता हूं तो इसमें क्या कहा गया है भाई, आपसे कहा है 1200 है। देखिए भाई मेरे पास कितना लिखा हुआ है, ये 1200 लिखा हुआ है। तो आपने कहा कि 1200 में कौन सी सबसे छोटी संख्या से मल्टीप्लाई किया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए मैं तो आपको यहाँ 1200 के टुकड़े बता देता हूं, मुझे बताने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ये दौर है वो इस तरीके से, ये कितना आएगा 600, फिर कितना आ जाएगा ये 300, फिर कितना आ जाएगा ये 150, फिर कितना आ जाएगा ये 75, फिर कितना आएगा ये 25, फिर कितना आ जाएगा ये 5, और फिर कितना आ जाएगा ये 1। इस तरीके से आपने 1200 के टुकड़े कर दिए, तो कितना आ गया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ये आ गया 4 बार, और फिर 1 बार 3, और फिर 2 बार कितना आएगा 5। इस तरीके से आएगा। ये आपको मैंने टुकड़े करके बता दिए। मैं 1200 को देखने का मेरा नजरिया क्या होगा, तो भैया मैं लिखूंगा ये 12 और गुना कितना आएगा 100। आप कह सकते हैं कि ये कितना आएगा, 2 की घात 2 गुना 3 12, और ये 2 की घात 2 गुना 5। ठीक है मेरे साथियों, यानी 1200 के अगर मैंने फैक्टर कर लिए तो यहां पे और यहां पे कितना आएगा 4 बार, तो 2 गुना 2 गुना 2, और 5 गुना 5 गुना 5। तो भाई आपने देखा परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, इसका भी पेयर बन रहा है, इसका भी पेयर बन रहा है, इसका जिसका नहीं बन रहा है उससे क्या कर दो, भाग देना है कि मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है मेरे साथियों, क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा करना है, तो जिसका पेयर नहीं बन रहा है, तो आपने कहा 3 का मल्टीप्लाई यहां कर दो और 3 का मल्टीप्लाई यहां कर दो, तो क्या बन गया, पेयर बन गया। तो इस तरीके से उत्तर आ जाएगा हमारे पास कितना, 3। कौन सी सबसे छोटी संख्या से मल्टीप्लाई करें, कौन सी सबसे छोटी संख्या से मल्टीप्लाई करें, क्या हो जाए, पेयर बन जाए। कौन सी सबसे छोटी संख्या से मल्टीप्लाई करें कि इसकी पेयरिंग हो जाए, ठीक है ना। और जब क्यू की बात करते हैं तो पेयरिंग नहीं देखते हैं, वहां हम क्या देखेंगे, 3-3 के जोड़े बनाते हैं, वहां हम क्या करेंगे, 3-3 के जोड़े बनाएंगे। ठीक है साथियों। क्वेश्चन नंबर 10 की बात अगर हम करें कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है आपसे, देखिए क्वेश्चन नंबर अगर मैं 10 की बात करता हूं तो इसमें क्या लिखा हुआ है,
ये लिखा हुआ है x एक न्यूनतम पूर्णांक संख्या इस प्रकार है कि इससे मैं गुणा करें तो x एक न्यूनतम संख्या इस प्रकार है कि इससे ये लिखा हुआ है 59,533 में गुणा करें तो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। तो x के अंकों का योग बताएं। सबसे पहले भैया हमारे पास कितना है ये, तो ये लिखा होगा हमारे पास 59,535। तो ये 59,535 ही आ गया हमारे पास 59,535। सबसे पहले इसके क्या करें, अपने पेयर करें। तो सबसे पहले मैं तो 5 से काटूंगा, 3 से कट रहा है कि नहीं पता नहीं है, लेकिन 5 से कटता हुआ दिख रहा है। तो ये कितना आ जाएगा, 1 1 9 0 और ये 7। मेरे भाई ये कितने से कट गया, 5 गुना 1 5, 5 गुना 1 5, फिर 4 बचेगा, 5 गुना 45 और भाग नहीं जा रहा है तो 0, 5 गुना 7 35। अब आपने कहा ये 3 से कट रहा है, तो 3 गुना 3 9, 3 गुना 3 9, 3 गुना 9 27, 3 गुना 6 18, 3 गुना 9 27। भाई मेरे ये फिर 3 से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 3 2 3। फिर आपने कहा ये कितने से कट जाएगा, तो फिर 3 से कट रहा है, तो 3 गुना 4 12, 3 गुना 4 12, 3 गुना 1 3। अब मेरे साथी ये आपको ये दिख रहा है 21 इंटू 21 दिख रहा है। ये कितना दिख रहा है, 21 इंटू 21 दिख रहा है। आप कहेंगे सर आप क्या है कि हमें तो बच्चों की तरह बताओ। बिल्कुल, हम तो बच्चे हैं, मन के सच्चे हैं। तो देखो 3 से काटेंगे 1 4 और 7, फिर 3 से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 49, फिर 3 से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 7, फिर 7 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1। तो इस तरीके से मेरे भाई आपसे कहा गया है कि ये 5 9 5 3 5, इसके अगर आप टुकड़े कर रहे हैं तो आपके पास कितना है, 3 कितने बार आ गया भाई, यहां से यहां तक 3 ही है ये। तो आपने कहा ये तो हमारे पास 5 है, 1 2 3 4, 4 तो मुझे दिख ही रहा है, 1 2 3 4 5, ये आ जाएगा हमारे पास 5 और 7 गुना 7। अब आपसे पूछा क्या है कि इसमें किस संख्या से क्या करें, आप में इससे सबसे कौन सी न्यूनतम संख्या से इसमें क्या करें, गुणा करें। x एक न्यूनतम संख्या इस प्रकार है कि इससे इसमें गुणा करें तो गुणनफल पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है। तो भैया बात गुणा करने की हो रही है मेरे साथियों, इसका तो पेयर बन रहा है, इसका भी पेयर बन रहा है और इसका भी पेयर बन रहा है। तो पेयर बन किसका नहीं रहा है, तो इसका मतलब यहां एक बार कितना चिपकाना पड़ेगा। तो भैया यहां 5 का नहीं बन रहा है तो 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 का भी नहीं बन रहा है तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हमारे पास x है। तो x बराबर कितना आएगा, 5 गुना 3 15। लेकिन हमारा 15 से मन नहीं बढ़ा, सम ऑफ डिजिट चाहिए इसका, सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट देखेंगे तो 5 प्लस 1 कितना आ जाएगा, ये 6। 5 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 6। किसी को किसी भी तरह की परेशानी हो तो मेरे भाइयों बता दें आप, क्योंकि आप बताएंगे तभी मुझे पता चलेगा कि आपकी परेशानी क्या है। ठीक है ना। जैसी हो जाए करें आप बता दिया करें कि हमारा क्लियर है साहब, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। ठीक है भाई, देखते हैं। चलो साहब, मैंने यहां देखा कि क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है। देखिए ये हमारे पास था कि हमने क्या था कि हमारे पास ये था 5,000, ये लिखा हुआ है 59,535 था। और यहां मैंने सबसे पहले 5 मुझे दिख रहा था तो 5 से डिवाइड कर दिया, तो 5 1 और फिर कितना आएगा 9 और ये आ जाएगा 7। फिर आपने कहा हाँ इसको 3 से किया तो ये आएगा 3 गुना 3 9 और 3 गुना 9 27, 3 दूनी 6, 3 गुना 9 27। यहां से आपने फिर 3 से किया तो 1 3 2 3, फिर जैसे ही 3 से यहां से किया तो ये कितना आएगा हमारे पास 4 4 1। अब यहां के बाद हम गलती करेंगे, अगर क्या है इसको सीधे सीधे हमें पता है तो ये आ गया। तो अब आपने कहा कि भैया ये पेयर है, ये पेयर है, तो किसका पेयर नहीं है भैया, आपने कहा एक इसका पेयर नहीं है, एक इसका पेयर नहीं है।
दो पेयर हमारे पास नहीं है मेरे साथी, दो पेयर नहीं है। तो किस किस का पेयर नहीं है? आपने कहा देखो ये पेयर बन रहा है, ये पेयर नहीं है, ये दो अकेले हैं तो इनका जोड़ो बना लो। तो ये क्या हो गया? x बराबर आ जाएगा हमारे पास 15, लेकिन सम ऑफ डिजिट चाहिए तो 5 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 6। तो इस तरीके से हम उत्तर पे पहुंच के कितना आ गया हमारे पास? 6। इस तरीके से हम उत्तर पे पहुंचाएंगे 6। यानी पूरा हम ये क्लियर, ये क्या है पूरा लिखें, इसकी कोई जरूरत नहीं है, पूरा उसको सजा सजा के लिखें, इसकी कोई जरूरत हमें नहीं। चलिए आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? तो अब देखते हैं 11। किसी को किसी भी तरह की अगर परेशानी हो तो आप बताएंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको चीजों को बेहतर तरीके से बता पाऊं। देखिए आपसे कहा गया है कि ये लिखा हुआ हमारे पास n के किस मान के लिए ये पूर्ण भर गए। मैंने कहा था आपसे 10 तक के तो आप जो गिन ही लो। एक का क्यूब कितना होता है? एक। दो का क्यूब कितना होता है? 8। तीन का क्यूब कितना होता है? 27। चार का क्यूब कितना होता है? 64। पांच का कितना होता है? 125। छह का कितना होता है? छह का होता है 216। सात का कितना होता है भैया? तो सात का होता है 343। आठ का कितना होता है? तो 512। नौ का कितना होता है? 729। दस का कितना होता है? तो ये तो रट लो, 10 का होता है इतना 1000। ये जो क्यूब होते हैं ये रट लें। जो भी चीजें हैं मैं आपको लॉजिक तो बताता रहता हूं सब चीजों के, लेकिन हमें तो आपने कहा कि ये 300 पे हमारे कितने क्यूब हैं भैया? तो आपने कहा 300 पे केवल एक ही है, यानी 300 से 400 के बीच में केवल एक ही है। तो आपने कहा ये क्या होगा? आपने कहा 3 दिया है, 4 दिया है, तो 343 होता है। तो केवल एक्स एन की जगह कितना आ जाएगा भाई मेरे? तो एन के स्थान पर कितना आ जाएगा? तो एन के स्थान पर जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 3। एन के स्थान पर जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? 3। ठीक है साथियों, एन के स्थान पर जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? 3। ठीक है, एन के स्थान पर जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी हमारे पास? 3। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे क्या कहा है? देखिए भाई, आपसे कहा है कि इन संख्याओं से विभाजित होने वाले पूर्ण वर्ग संख्या बताओ। आपसे क्या कहा है? ऐसी संख्या बताओ जो इन सभी से डिविजिबल भी हो और परफेक्ट स्क्वायर भी हो। ऐसी संख्या बताओ जो इनसे डिविजिबल भी हो और परफेक्ट स्क्वायर भी हो। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं। मैं आपको कुछ समय देना चाहता हूं। मैं आपको समय देता हूं, 2 मिनट का समय देता हूं, 2 मिनट का आप करिए। जो पुराने बच्चे हों वो रटे रटाए उत्तर ना दें कृपया, रटा हुआ उत्तर ना दें। 2 मिनट का समय हो गया है मुझे लग रहा है। अब मैं बता देता हूं। आप कहो नहीं हुआ है सर, अभी तो 1 मिनट ही हुआ है। चलो आप करोगे वैसे भी नहीं, तो इसलिए मैंने क्या है, चलिए क्या तुम्हें याद है
जो भी कसम खाई थी हमने, वादा किया था जो। देखिए कविता जी का उत्तर आ गया है। चलिए बेटा मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करते हैं, हालांकि अभी मैंने आपको एलसीएम पढ़ाया नहीं है, लेकिन ये इसमें एलसीएम के बारे में थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि ये 3, 4, 6, 8, 10 और 11 का एलसीएम लो सबसे पहले। तो भैया सबसे पहले अगर इनका एलसीएम लेते हैं तो इनका एलसीएम क्या आएगा, ये देखते हैं। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं तो ये तो होगा नहीं, ये बचेगा 2, ये बचेगा 3, ये बचेगा 4, ये बचेगा 5 और ये कितना आएगा 11। फिर मैंने यहां देखा कि इसको 2 तो ये बचेगा 3, ये 1 और ये 3, ये 2, ये 5 और ये 11। फिर आपने 2 से डिवाइड किया तो 3, 1, 3, 1, 5 और ये 11। फिर आपने 3 और कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा हमारे पास 5 और ये बचेगा 11। फिर इसमें से आपने 5 किया तो क्या बचेगा, केवल 11। फिर 11 लिया तो क्या बचेगा, 1। इस तरीके से आपका एलसीएम जो आएगा वो कितना आएगा भैया, तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना, ये आ जाएगा हमारे पास। तो ये आ जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 और फिर कितना है हमारे पास, 3 गुना 5 और गुना 11। ये हमारे पास एलसीएम आ गया, कितना आ गए, 1 2 3 4 5 6, 6 पद आ गए तो 6 ये रहे। ये तो हमारे पास एलसीएम है, यानी ये अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक ऐसी संख्या मिलेगी। अगर मैं ये कह दूं कि ये एलसीएम का मतलब क्या है, तो ये एक ऐसी संख्या है जो इन सभी से डिविजिबल होगी। ये एक ऐसी संख्या है जो सभी से डिविजिबल होगी। ये एक ऐसी संख्या है जो सभी से डिविजिबल होगी। लेकिन मुद्दा यह है कि आपको तो पूर्ण वर्ग बताना है, तो आपने का इसका है, आपने का है, आपने कहा न्यूनतम संख्या बताएं, तो आपने कहा अब किसका पेयर नहीं है, तो भैया बाकी बचे किसी का भी पेयर नहीं है। तो आपने कहा एलसीएम में किस किस का मल्टीप्लाई करेंगे भाई, तो एलसीएम में हमें जो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वो कितने से, 2 का पेयर नहीं है 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 का पेयर नहीं है 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 का पेयर नहीं है 4 का मल्टीप्लाई कर दो। यानी जिन जिन के पेयर नहीं है, अगर मैं आपको यहां बता देता थोड़ी सी कि हमारे पास जो एलसीएम आया है वो कितना आया है, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 11। ये ऐसी संख्या है जो डिविजिबल है, डिविजिबल है किससे, ऑल द नंबर्स, जो गिवन नंबर है ये डिविजिबल बाई ऑल द नंबर्स, डिविजिबल बाई ऑल द गिवन नंबर्स, ऑल द गिवन नंबर्स। यानी ये दी गई सभी संख्याओं से क्या है, डिविजिबल है। लेकिन हमें क्या चाहिए भैया, हमें ये परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। तो मेरे भाई आप यहां देख पा रहे हैं कि ये हमारे पास केवल और केवल एक पेयर है। तो आपने कहा एक पेयर मुझे ये बनाना है, तो यहां 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो यहां भी 2 का कर दिया। आपने कहा फिर ये पेयर बनाना है, तो 3 तो है, एक 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो यहां भी कर दिया। फिर आपने कहा कि 5 का भी पेयर बनाना है, तो एक 5 का यहां भी मल्टीप्लाई कर दिया। फिर आपने कहा 11 का भी करना है, तो एक 11 का मल्टीप्लाई मेरे साथी यहां भी आपने कर दिया। तो ये है, अब ये पूर्ण वर्ग होगी। क्यों, क्योंकि ये भी पेयर है, ये भी पेयर है, ये भी पेयर है, ये भी पेयर है। सारी चीजें जब पेयर में आ जाती हैं तो संख्या परफेक्ट स्क्वायर हो जाती है। सारी चीजें जब पेयर में आ जाती हैं तो संख्या परफेक्ट स्क्वायर हो जाती है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये कितना है, तो मेरे साथी ये है 25 और ये कितना है हमारे पास, तो 16। तो 16 का और 25 का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 400। ठीक है साथी, ये आ जाएगा 400। अब आपने कहा बचा कितना है, 9 और 99, 9 और 121 बचा है। तो आपने कहा कि ये 9 और 121 का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, 9 और 121, ये 9 है ये 121, तो 9 गुना 1 9, 9 दूनी 18 और 9 गुना 1 9 और 1 10। मल्टीप्लाई करना मैंने अपने हिसाब से आसान बनाने की कोशिश की है। 9 गुना 4 36 की 6 आ जाएगा, 9 गुना 8 32, 32 और 3 कितना आ जाएगा 35 और ये 3 और ये इतना, यानी 43 56 00, 43 56 00, 43 56 00,
435600 आ जाएगा, 435600 आ जाएगा। किसी को किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो पूछ लें, नहीं तो फिर मैं इसे थोड़ा जल्दी बताने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले जिसको जो भी परेशानी हो वो पूछ ले, जिसको जो भी परेशानी हो वो पूछ ले। कोई नहीं पूछ रहा है, किसी को नहीं पूछना है, कोई बात नहीं है, मैं एक बार फिर बता देता हूं यहीं से। देखिए मेरे भाई, अब हम क्या करेंगे कि यहां से अब हम क्या है कि करने का तरीका अब हमारा क्या होगा, थोड़ा सा शॉर्ट में होगा। तो किस तरीके से करेंगे, आपने कहा कि अगर इस क्वेश्चन को करना है तो हमने कहा कि ये पेयर है, जिसका पेयर नहीं है उसका पेयर बना लो, जिसका पेयर नहीं है उसका पेयर बना लो, जिसका पेयर नहीं है उसका पेयर बना लो। ठीक है भाई, जिसका पेयर नहीं है उसका पेयर बना लें। तो भैया क्यों ये पेयर क्यों बना रहे हो, क्यों क्या जरूरत पड़ रही है, क्योंकि हमें वर्ग चाहिए। तो साहब अब आपने कहा कि इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना होगा 16, इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आएगा 9, और ये आएगा 25। तो 25 नजदीक रखोगे तो आपको आसानी होगी, ये 9 और ये आ जाएगा 121। और जब इनका मल्टीप्लाई मैंने अभी करके बताया है तो 435600 आ गया, 435600 आ गया, 435600 आ गया। इस तरीके से हम इस प्रश्न पर पहुंच गए। कुछ आसान हो सकता है कि इस तरीके से आपको आसान लगे। अब मैं एक और तरीका देखता हूं कि एक और तरीका हम किस तरीके से इसको रिलेट कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को किस तरीके से और जल्दी बनाया जा सकता है। अगर कुछ हो सकता है तो मैं बताता हूं भाई मेरे। हमें संख्या पूर्ण वर्ग चाहिए, हमें संख्या पूर्ण वर्ग चाहिए। तो देखिए भैया, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, तो कोई भी संख्या है 9 से कटेगी। अगर 3 से डिविजिबल संख्या है तो अगर उसका वर्ग करेंगे तो 9 से कटेगी, इस बात को आप समझ लेना। कोई भी ऐसी संख्या, कोई भी ऐसी संख्या जो आपके दिमाग में आ जाए, जैसे 3 है, इसका वर्ग करेंगे 9 हो जाती है। ऐसी संख्या 12, 12 का वर्ग करेंगे 144। तो जो संख्या ये 3 का डिविजिबल है लेकिन ये 9 का डिविजिबल हो जाती है। आपने कहा 15, तो 15 का वर्ग करेंगे 225, तो ये कितना हो गई 9 का डिविजिबल। आपने कहा 18, तो 9 से पहले से 21 का है, 21 का करेंगे तो 441। यानी ऐसी कोई भी संख्या जो 3 से कटने वाली है, ऐसी कोई भी संख्या जो 3 से कटने वाली है, अगर उसका वर्ग कर देते हैं तो जो वर्ग 9 से डिविजिबल होता है, कोई भी संख्या जो 3 से डिविजिबल होती है अगर उसका वर्ग कर देते हैं तो वो 9 से डिविजिबल हो जाती है। तो मेरे भाई अब मैं करता हूं ऑप्शन के थ्रू इसमें कुछ काट छांट करने की कोशिश में करता हूं, आपसे सहयोग की अपेक्षा है। आपने कहा इनका योग देखेंगे 6 और 4 10 और ये 18, इनका योग 18 हो रहा है। आपने कहा यहां देखेंगे तो 6 और 4 10, ये 6 और 4 10 और 6 16, ये उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि इसके अंकों का योग 16 है। अगर मैं ऐसा कुछ नहीं करता, अब मैंने क्या कर दिया, इसको हटाओ। अब मैंने कहा कि ऑप्शन पे जाओ, विधि आ गई, ऑप्शन पे जाओ विधि आ गई हमारे पास कि ऑप्शन पे जाओ विधि क्या है। तो मेरे भाई मैंने इसको, अब मैंने इसको कोशिश की, अब मैंने इसको कोशिश की अपने हिसाब से। तो मेरे साथी इसके अंकों का योग कितना हो रहा है भाई, तो इसके अंकों का योग हो रहा है 18, इसके अंकों का योग 16 है, तो उत्तर नहीं हो सकता। आपने कहा इसके अंकों का योग भी कितना हो रहा है 16, ये तो सेम सेम लिख दिया, ये तो 415600 415600। तो इसको मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने कर दिया कितना 425600 लिख दिया, इसको क्या लिख दिया 425600 लिख दिया। ये लो आपकी खातिर 42 56 और 00, ये ऑप्शन बना दिया। तो मेरे साथी आप देखेंगे इसके अंकों का योग 6 और 4 10 और 7 17 हो रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसके अंकों का योग 17 है। आप ये देखें 6 और 4 10 और 6 और 5 11, तो इसके भी अंकों का योग 21 है। तो हमने केवल और केवल क्या है कि उत्तर इसलिए हटा दिए कि केवल और केवल यही हो सकता है, बाकी और कोई होगा ही नहीं।
और कोई होगा ही नहीं। चेक डिविजिबिलिटी, यानी डिविजिबिलिटी के आधार पर अगर हम प्रश्न को करते हैं तो हमें ये तामझाम कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके लिए हमें डिविजिबिलिटी के रूल्स हमें दोबारा से रिवाइज करने पड़ेंगे। और जो छोटी छोटी मैं बातें बताता हूं आपको, कि कोई भी संख्या अगर 3 का डिविजिबल है, अगर आप उसका वर्ग करेंगे तो वो संख्या 9 का हो जाएगी। कोई भी संख्या जो 2 का डिविजिबल है उसका वर्ग करेंगे तो वो 4 का डिविजिबल हो जाएगी। कोई भी संख्या 5 का डिविजिबल है, कोई भी संख्या अगर 5 का डिविजिबल है, अगर किसी भी संख्या के अगर अंत में 5 है, कोई संख्या है और इसके अंत में 5 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, लास्ट के 2 अंक 25 आते हैं। ठीक है ना। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो हमें देखनी चाहिए होती हैं, हमें चेक करनी चाहिए होती। क्या ये बात सबके दिमाग में कहीं ना कहीं बैठ गई है या नहीं बैठी है? भाई लोगों बता दोगे कि ये बात सबके दिमाग में थोड़ी बहुत गई है या नहीं गई है? क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारे पास, 13। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ अगर हम चले हैं तो भाई आपसे क्या कह रहा है, ये देख लो जरा। सैनिक जिन्हें बराबर पंक्तियों वाली 12, 15, 18 पंक्तियों में खड़ा किया जा सके और उन्हें एक ठोस वर्ग के रूप में भी व्यवस्थित किया जा सके, तो कम से कम सैनिकों की संख्या क्या होगी? बेटा ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी होते हैं, लेकिन ये जब लैंग्वेज समझ में आती है ना, वो हमें समझना है कि इसका मतलब क्या है। और मैं आपको ईमानदारी की बात बता रहा हूं, इससे भी कठिन कठिन क्वेश्चन 6वीं क्लास में। तो आप कभी भी इस बात पे गुमान नहीं किया करें कि हम बहुत बड़ी तैयारी कर रहे हैं। कभी भी आपको ये लगे कि नहीं हम बहुत ज्यादा होशियार है और हम बहुत बड़ा काम कोई कर रहे हैं, तो कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हो। आप केवल और केवल अपने पेट पूर्ति के लिए कर रहे हो। कोई कोई आप ये सोचे महान काम नहीं कर रहे हो। ये जो सारी क्लास ये चीजें मैं पढ़ा रहा हूं, ये 6वीं क्लास में है। ये आपको यकीन नहीं हो तो मैं कल एक 6वीं क्लास का क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। जब भी मैं आपको ये एलसीएम एचसीएफ इस तरीके के, ये केवल और केवल 6वें स्तर का मैथ है। ये वाला जो ये क्वेश्चन है ये 6वें स्तर पे है। ठीक है ना। उसी पे क्या है कि पूरा का पूरा कबाड़ा है। कहीं आप क्या है कि कभी कभी बड़ी बड़ी बातें सोचने लगे कि हम तो क्या हो गए, ये हो गए, हम तो वो हो गए। ये 6वें क्लास की चीजें हैं। तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ने से आप खुद थोड़ा सा अनुमान लगाए कि इसमें क्या होना चाहिए। अनुमान लगाए, मैं तो बताऊंगा ही, मेरा काम तो है ही आपको बताना, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप खुद सोचें, कुछ सोचें। सैनिक सैनिकों जिन्हें बराबर संख्या वाली 12, 15 और 18 पंक्तियों में खड़ा किया जा सके और एक ठोस वर्ग के रूप में व्यवस्थित किया जा सके, तो ऐसी संख्या बताएं। मेरे भाइयों, जब वो वर्ग बनाना चाहता है तो एक बात तो समझ में आनी चाहिए कि अगर वर्ग बना जाना चाहता है तो ये किसी संख्या का वर्ग होता नहीं है, ये किसी संख्या का वर्ग होता नहीं है। तो सीधे सीधे हमारे दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए कि ये दो उत्तर तो हो ही नहीं सकते। ये दो उत्तर तो हो ही नहीं सकते। सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये क्या कर रहा है। ये कह रहा है कि ये क्या कह रहा है, ये कि ऐसे ऐसे खड़ा किया जा सके, उन्हें एक वर्ग के रूप में भी व्यवस्थित किया जा सके, वर्ग के रूप में भी व्यवस्थित किया जा सके, स्क्वायर के रूप में। ये लिखा है एंड सॉलिड्स आर बी अरेंज्ड अ सॉलिड स्क्वायर। अब स्क्वायर के रूप में, यानी ये 180 स्क्वायर नहीं है और ये भी 100 स्क्वायर नहीं है। तो ये तो तय हो गया कि ये स्क्वायर नहीं है। तो सबसे पहले हमने कहा कि आप ये 12, 15, इसका मतलब क्या है, मैं आपको मतलब समझाना चाहता हूं, क्योंकि क्वेश्चन तो वो नए कैसे भी बनाएगा। अगर मैं इनका एलसीएम ले लेता हूं कि इनका एलसीएम क्या होगा मेरे भाई, तो ये आएगा 6, ये आएगा 5 और ये आ जाएगा 9। अब मैंने यहां से 3 कैंसिल कर दिया तो 2, 5 और ये कितना आएगा 3।
बस आप एलसीएम क्या कहेंगे, तो मेरे साथी एलसीएम कहेंगे 2 गुना 3, और ये आ जाएगा हमारे पास 2 गुना 5, और ये आ जाएगा 3, ये आएगा हमारे पास 10, ये आ जाएगा 18, यानी 180 एलसीएम आ गया। तो यानी ये 180 एक ऐसी संख्या है, अगर हमारे पास 180 सैनिक होते, मान लीजिए अगर 180 सैनिक है, हाँ या ना, अगर 180 सैनिक है मेरे साथियों, तो इसने क्या कहा है, 180 सैनिक हैं, यानी कम से कम सैनिकों की संख्या बताएं जिनको 12, 15 और 18 की पंक्तियों में खड़ा किया जा सके। इसका कहने का मतलब यह है कि अगर आप ये 12 की पंक्तियां बनाएं, 15 की पंक्तियां बनाएं और 18 की पंक्तियां बनाएं, इसका कहने का मतलब यह है, आप क्वेश्चन को, द मिनिमम नंबर ऑफ सोल्जर्स हु कैन अरेंज्ड इन 12, 15 एंड 18 रोज ऑफ इक्वल नंबर्स ऑफ सोल्जर्स, यानी ये रोज की संख्या दे रहा है, ये पंक्तियों की संख्या दे रहा है, इतनी रोज, इतनी रोज, इतनी रोज। ये क्या है कि चीजें केवल और केवल इसकी गहराइयों को समझने के लिए, प्रश्न की गहराइयों को समझने के लिए। आंसर तो हम 2 मिनट में बताएंगे, लेकिन पहले प्रश्न के अंदर घुस के उसमें से निकालो कि ये क्या क्या है, इसका मतलब क्या है। तो मेरे भाई 12 रोज बनाने का मतलब क्या है कि अगर 180 को आप 12 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 15, यानी 15-15 सैनिकों की रो बनेंगी। ये एक रो बन गई, ये रो बन गई हमारे पास। ये क्या है, तो आपने कहा इसमें कितने लोग हैं, तो इसमें 15 हैं, इसमें कितने हैं, तो इसमें भी 15 रो हैं, इसमें भी कितने सैनिक हैं, इस तरीके से आप देखेंगे। तो ये क्या है कि 12 रो बनेंगी, और ये 12 रो कैसी हैं, 15-15 सैनिकों की, 15-15 सैनिकों की 12 रो बनाई जा सकती है। आपने कहा यहां, तो यहां इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 12, यानी यहां रो में कितनी संख्या आएगी, ये 12 की रो है, ये भी 12 की रो है, इसके भी 12 की रो है, तो ये 12-12 की रो कितनी है भाई, तो ये 12-12 की रो कितनी है हमारे पास, 15। अगर मैं यहां कहता हूं तो ये 18 रो है, यानी एक रो में कितनी है, 10, एक पंक्ति में 10, एक पंक्ति में 10, एक पंक्ति में 10, एक पंक्ति में 10 एंड सो ऑन। तो मेरे भाई ये जो एलसीएम आ गया वो तो हमारे पास कितना आ गया, 180। 180 का मतलब क्या हो गया, तो 2 गुना 2 गुना, और कितना आ रहा है, 180 का मतलब कितना आएगा, 45, और ये आ जाएगा 3 गुना 3 गुना 5। तो मेरे भाई यहां आप देख रहे हैं कि यहां इसका पेयर है, इसका पेयर है, कौन बेचारा इस दुनिया में अकेला है, तो आपने कहा ये 5 है। तो जो अकेला है उसमें मुझे हमेशा से दया आती है, उसका एक्स वाई अब कोई दुनिया में नहीं बचा है, एक्स था वो भी चला गया। तो ये कितना आएगा, यानी ये क्या है, हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास कितना, तो आंसर हो जाएगा हमारे पास 900। आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, 900। तो हमने क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझा और उस हिसाब से हमने क्वेश्चन को हल किया। ठीक है भाई, उस हिसाब से हमने क्वेश्चन को हल किया है। अब देखिए मैं क्वेश्चन पे आता हूं। मेरे साथियों हमारा दिमाग इतना तो चली गया था कि अब आपने देखा कि भैया हमें क्या लेना है, कि एलसीएम ऑफ लेना है, एलसीएम 15 ये और ये, तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 180, अभी मैंने बता दिया। अब आंसर या तो ये होगा और या इसका मल्टीपल होगा, मल्टीपल ऑफ 180। तो आपने कहा कि ये पहले ही हटा दिए थे दोनों, हाँ या ना। अब आपने कहा कि ये इसका मल्टीपल हो नहीं सकता, इसलिए 9 ही होगा। आपने कहा ये बात मुझे समझ में नहीं आती, तो कोई बात नहीं है, आप एलसीएम के टुकड़े कर दिए थे आपने, ये कितने आ गए थे, तो आपने कहा ये 2 गुना 2, 3 गुना 3 और ये 5, ये 180 था। अब यहां आप 5 का मल्टीप्लाई कर दो तो यहां भी 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 गुना 180, और 5 गुना 180 की वैल्यू कितनी आएगी, 900। जैसे जैसे आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो हमारी समझ, हमारा कॉन्सेप्ट बढ़ना चाहिए। अगर वो नहीं बढ़ रहा है तो इसका मतलब ना तो आपको पढ़ाने वाला अच्छा है और ना ही आप पढ़ने वाले अच्छे। क्योंकि अगर आपका लगातार क्लास लेने के बाद भी अगर कॉन्सेप्ट नहीं बढ़ रहा है तो आप बेवकूफ इसलिए हैं कि आप ऐसे टीचर से पढ़ रहे हैं कि जिससे आप लगातार पढ़ने के बाद आपका कुछ हो ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ये चीजें चेक करने की होती हैं कि टीचर आपके मतलब का है या नहीं है, आपके लेवल का है या नहीं है। तो जैसे जैसे आप रेगुलर क्लास लें तो आपकी सोचने की क्षमता बदलनी चाहिए, आपकी अप्रोच बदलनी चाहिए।
अगर वो नहीं बदल रही है, आप मेहनत कर रहे हैं और वो नहीं बदल रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है, जैसे पहले थे वैसे ही है, तो इसका मतलब आपने गलत जगह पैसे दे दिए हैं, वो टीचर आपके लायक नहीं है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन कौन सा है, 14। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे तो इसमें लिखा होगा हमारे पास, ये संख्याओं से रिलेटेड प्रश्न है, इसके बारे में मुझे थोड़ी सी जानकारी आपको देनी पड़ेगी। 14 15 कितने क्वेश्चन है मैं इसमें देख लेता हूं। ये ट्वेंटी पे चलता हूं, 20 कौन सा है। जब एक संख्या और उसके व्युत्क्रम के अंतर को 99 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या आएगा, ये 19वां है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये 20वां है तो 19वां क्या होगा, ये 19वां है। तो आपने कहा 18वां क्या होगा। चक्कर क्या है कि इसको समझाने में पूरा भूमिका बनानी पड़ेगी, मैं सोच रहा हूं फिर वो भूमिका ही बनानी है तो कल ही बनाए। यानी मैंने कहा कि ये 18 14 से 18 वाले प्रश्न है ना, उनको क्या करें, कुछ नहीं करें, पढ़ाना ही शुरू कर देते हैं। 14 है, कौन सा वाला बताना था, कौन सा वाला बताना था हमारे पास, ये था 14 वाला क्वेश्चन बताना है मेरे साथियों। 14 वाले क्वेश्चन को बताने से पहले हम कुछ बेसिक चीजें जान लें। फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स, फॉर्मेशन ऑफ नंबर, यानी संख्याओं को लिखने का तरीका क्या होता है, कैसे फॉर्म की जाती हैं संख्याएं, इस बात पर चर्चा हम कर लें। देखिए मेरे भाई, मैंने आपको वैसे ये बताया है डिविजिबिलिटी में, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ये कोई संख्या लिखी हुई है, ये लिखा हुआ हमारे पास 12, तो इसका मतलब होता है ये ये क्या है, इकाई का अंक कितना है हमारे पास, ये यूनिट डिजिट में 1 का मल्टीप्लाई कर दो, और ये जो हमारे पास है ये, इसमें हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। यानी आप इसको लिख सकते हैं 10 और प्लस 2 12। अगर मेरे पास कोई संख्या लिखी है 123, तो जो लास्ट है इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दें, ये 1 का। जो सेकंड लास्ट है उसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दें, 10 का। और जो थर्ड है उसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दें, 100 का। यानी हम प्लेस वैल्यू के फॉर्म में इसको लिखने का आ गया, ये प्लेस वैल्यू के फॉर्म में संख्याओं को लिखने का आ गया, स्थानीय मान से संबंधित हो गया। अगर हमारे पास ये लिखा हुआ है 5200 और ये 26 लिखा हुआ है, इसको आप किस तरीके से लिखेंगे भाई, तो इसको लिखने का तरीका एक ही होता है कि जो लास्ट नंबर है 6 में 1 का मल्टीप्लाई, अगर आप इसको लिखना है तो ये लास्ट नंबर है इसमें 1 का मल्टीप्लाई, सेकंड लास्ट है उसमें 10 का मल्टीप्लाई, थर्ड वाला है उसमें 100 का मल्टीप्लाई, और जो फोर्थ वाला है उसमें आपको 1000 का मल्टीप्लाई करना है। यानी ये हो जाएगा 5400, 5420 और प्लस 6, 5420 प्लस 6। तो मेरे भाई अभी हम क्या है कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि अगर कोई संख्या लिखी हुई है ये x और ये y, इसका मतलब क्या होता है, तो ये इसके साथ 1 का मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ 10 का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। तो ये होगा इस तरीके से। अगर आपने कहा ये संख्या लिखी हुई है y, तो इसका मतलब क्या होगा कि x के साथ 1 का, यानी लास्ट नंबर के साथ 1 का मल्टीप्लाई, और ये सेकंड लास्ट के साथ 10 का मल्टीप्लाई। मेरे साथियों अगर आप इनको जोड़ देते हैं तो एक्स वाई और प्लस वाई जेड की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास कितनी आएगी, 11x और प्लस 11y। हालांकि ये चीजें मैंने आपको डिविजिबिलिटी में बताई हूं। तो आपने कहा एक्स वाई और प्लस कितना है, वाई एक्स, हमारे पास 11 ऑफ एक्स प्लस वाई। यानी ये क्या है हमारे पास, ये अंक है, ये क्या है अंक, x क्या है अंक, डिजिट है, x क्या है ये डिजिट है, y भी क्या है ये अंक है, अंक यानी क्या है ये डिजिट है, ये क्या है डिजिट है, ठीक है मेरे भाई। ये क्या है, ये भी हमारे पास क्या है, ये डिजिट है। अगर ये डिजिट है तो मैंने कहा कि अगर आपसे कहा है कि एक संख्या
और उस नंबर्स को इंटरचेंज करके बनी संख्या, एक संख्या और उसके अंकों को बदलकर बनी संख्या क्या होती है? तो आपने कहा 11 और इंटू सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट, अंकों का योग, अंकों का योग। इसका मतलब क्या निकलता है मेरे भाई? अगर कोई आपसे कहता है 97 और प्लस 79 को जोड़ दो, तो आप कुछ नहीं करो, आपने कहा कि 11 और अंकों का योग, तो 7 और 9 कितना आएगा? 16। 7 और 9 कितना आएगा? 16। तो 11 गुना 16 यानी 176 आएगा। अगर मैं आपसे कहता हूं कि हमारे पास ये लिखा हुआ है कि 81, 85 और ये 58 को आपको जोड़ना है, तो मेरे भाई ये इतना हो गया, और अंकों का योग कितना है? 8 और 5 13, तो ये आ गया 13। तो इसका मतलब आ जाएगा 13 गुना 10 130 यानी 143। इसका मतलब ये है, अगर इस तरीके से कोई संख्या आती है तो हम ऐसे कर सकते हैं। अगर मैंने आपसे कहा कि ये संख्या लिखी हुई हमारे पास कितनी, ये 29 और ये लिखा हुआ 92, तो इसको सीधे सीधे जोड़ दो 11, और आपने कहा इनका अंकों का योग कितना आएगा? 11, तो ये आएगा 121। ठीक है ना? ये लिखा हुआ है हमारे पास 78 और ये लिखा हुआ है 87, तो मेरे पास भाई कितना आएगा? 11 और इनका अंकों का योग कितना आएगा? 15, और 15 ये आ जाएगा 165। ठीक है मेरे भाई? अभी अभी आपने देखा कि एक संख्या है एक्स वाई, इसको लिख सकते हैं 10x और प्लस कितना लिख सकते हैं? y। ये लिखा हुआ है yx, तो इसको लिखा जा सकता है कितना? 10y और प्लस क्या आएगा? x। अगर मैं इनका डिफरेंस लेता हूं तो xy और माइनस के yx, तो हमने कहा कि अगर ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है, तो ये बचेगा 9x, क्योंकि ये 10 है और ये x है, और यहां बचेगा माइनस के 9y। तो आपने देखा कि ये कितना आएगा? 9 और इंटू कितना आएगा? x माइनस वाई। यानी हम कह सकते हैं कि 9 और इंटू डिफरेंस ऑफ डिजिट, डिफरेंस ऑफ डिजिट्स, डिफरेंस ऑफ डिजिट्स, डिफरेंट ऑफ डिजिट्स। ठीक है मेरे भाई? देखिए, डिफरेंट ऑफ डिजिट्स का मतलब क्या हो गया? अंकों का अंतर, 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 अंकों का अंकों का अंतर। ठीक है मेरे भाई? ये लिखा हुआ है अंकों का अंतर। इसका मतलब क्या है? अब मैंने यहां बताया है, तो इस बात को आप बहुत अच्छे से समझें कि ये क्या है, कि अगर दो संख्याओं का अंतर देखें तो क्या है। तो भाई मैंने कहा कि ये लिखा हुआ है 9 और अंकों का अंतर। अंकों का अंतर क्या होता है? इसके एग्जांपल लेता हूं मैं, कि ये लिखा हुआ हमारे पास 95 और माइनस 59, तो आपने देखो ये एक्स वाई और माइनस वाई एक्स फॉर्म में है, यानी ये संख्या पहले आगे थी, वो अब पीछे पहुंच गई, और जो पीछे थी अब आगे आ गई। तो भाई आपने क्या किया? 9, ये देखो लिखा हुआ था, अभी मैंने बताया था आपको कि यहां आपने देखा ये 9 और डिफरेंस ऑफ डिजिट्स, तो मेरे साथ ही आपने देखा कि 9 और अंकों का अंतर, अंकों का अंतर, तो ये बड़ी संख्या कितनी है? तो ये आएगा 9 और ये लिखा हुआ है 5। मेरे भाई आप देखेंगे 9 और 5 कितना आएगा? 4, यानी ये आ जाएगा 36। लेकिन अगर आप यह देखेंगे कि 5 और ये लिखा हुआ है 9, ऐसा देखेंगे मेरे भाई तो 9, अब आप देखेंगे तो ये 5 में से 9 जाएगा तो माइनस के 4 आ जाएगा, तो इसका मतलब आएगा माइनस 36। ठीक है ना? अगर हमारे पास ये लिखा हुआ है, अगर ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 74 माइनस के 47, अगर ये लिखा हुआ है, तो मेरे भाई आप क्या देखेंगे? इसमें ये लिखा हुआ डिफरेंस में 9 आता है और सम में आता है 11। अब आपने कहा इनका अंतर, तो इनका अंतर कितना आएगा? 3, तो इसका मतलब ये आएगा 27। अगर आपने कहा ये 47 आगे ले लिया और 74 अगर आपने पीछे ले लिया, तो मेरे भाई आपको कुछ नहीं देखना है, ये लिखना है 9 और ये 4 माइनस के 7 यानी माइनस के 3, तो ये आ जाएगा माइनस के 27। आशा है कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। इससे आगे की कहानी हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें। चलिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। चलिए कल मिलते हैं ठीक इसी समय।